कि नरेंद्र सिंह तोमर जी के चुनाव में आते ही नरेंद्र सिंह तोमर जी बोल रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे अपने वरिष्ठ नेता के सामने, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, मैंने अभी कहा कि युद्ध अवश्य संभावी है और ये कोई क्रियातंत्र है, ये युद्ध जनता लड़ेगी। और ये जो अफवाह है कि रविंद्र सिंह बैठ जाएंगे, रविंद्र सिंह वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, रविंद्र सिंह न टिकने वाला है न बिकने वाला है। और रविंद्र सिंह कोई बाजा खंजरी नहीं है, कोई भी आकर के बजा देगा। इसलिए आप सीधी बात समझ लो कि 200% पार्टी का वफादार आदमी हूँ। रविंद्र सिंह भड़ोसा कांग्रेस का सबसे वफादार आदमी हूँ, जो भाजपा पूरी पार्टी जानती है, पूरी ताकत से, पूरी लगन से और तन मन धन से समर्पण होकर के मैं ये चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि 15 साल से राजनीति में किसी ने बार बार मुझे पीछे ढकेला है, तो वो एक ही नाम है जो दिल्ली में अब सामने है। और मैं नहीं, जनता जानती है इस बात को। मैं निवेदन करूंगा जनता से और मैं तो कहूंगा कि जब मैंने पूरे 15 साल जीवन के यहाँ लगा दिए दिमनी में, उनके लिए तो पूरा देश है, लेकिन हमारे लिए केवल दिमनी है। और दिमनी की जनता हमें प्यार करती है, और दिमनी के अलावा फिर मैं जाऊंगा कहाँ? तो इसलिए मुझे चुनाव लड़ना हमारा कर्म और धर्म है। और पूरी मेहनत से मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो भाई इस भ्रम में पड़ रहे कि चुनाव में बड़े नेता आ जाएंगे तो ऐसा जो बड़ा नेता कोई नहीं होता। बड़ा नेता वो होता है जिसे जनता प्यार करती है। जनता प्यार करती है रविंद्र सिंह भड़ोसा को। इसलिए आप भरोसा करिए। और मैं पूरे क्षेत्र के लोगों से अपील करता हूं चैनल के माध्यम से कि आप किसी प्रकार की अफवाह में भ्रम में नहीं पड़े। और बहुजन समाज पार्टी के जो मतदाता हैं उन्होंने भी मन बना लिया है। मैं निवेदन भी कर रहा हूं कि बिल्कुल ये भूल मत कर देना, आप तो कांग्रेस को वोट देना, कांग्रेस आपकी पार्टी है। और जब कांग्रेस जीतेगी तो बाबा साहब बौद्ध सत्य भीमराव अम्बेडकर साहब का बनाया हुआ संविधान बचेगा, आपका सम्मान बचेगा। ये भी मैं निवेदन करूंगा। सर, आपके विचारों को सुन के एक प्रश्न और करने का मेरे मन में आया, तो वो भी कर लेता हूँ सर मैं। क्या है, आप जब चुनाव जीत जाते हैं, जैसे कि पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें भी जनता ने आपको भरपूर प्यार दिया था और भारी बहुमत से विजय बनाया था, तो अगर आप विजय बन जाते हैं यानी कि आप जीत जाते हैं, तो क्या आपके मतलब मन में है या आपके विजन क्या है कि आप क्या करेंगे क्षेत्रीय जनता के लिए, खासकर युवाओं की? जैसे कि आप हमेशा बात करते हैं, तो युवाओं के खेलने के लिए कोई स्टेडियम नहीं है। स्टेडियम है, वो बहुत दूर है। यहाँ की बात करूँ तो पूरे विधानसभा की बात करूँ तो इतनी उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो स्पोर्ट्स में जा सकें। एथलीट कुछ भी नहीं है सर। तो एक टीचर होना चाहिए, वो सब होना चाहिए। महिलाएं, बच्चियां वो भी नौकरी करना चाहती हैं। आजकल कौन नहीं नौकरी करता? युवाओं को ही नौकरी नहीं है सर। उनकी बात तो फिर बाद में कौन करेगा कौन? तो मैं जानना चाहता हूँ सर, आपके क्या विचार है सर? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मेरा तो एक मानना है कि निरुद्देश राजनीति, निरुद्देश सामाजिक कर्म वो पाप का काम है। रविंद्र सिंह भड़ोसा इस पाप में नहीं पड़ना चाहता। रविंद्र सिंह भड़ोसा का स्पष्ट उद्देश्य है जनता की सेवा और जनता के लिए काम करना, रोजगार का सृजन करना। नौजवानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्षेत्र के लिए। मैंने अभी माननीय कमलनाथ जी आए थे अम्बा में, तो मैंने उनसे बात करी और अम्बा में मंच पे भी कहा कि हमारे इस चंबल घाटी में कई नदियां हैं, हजारों एकड़ भूमि बेकार पड़ी है। चंबल, आसन, क्वारी, सिंध के बिहारों में हजारों एकड़ भूमि पड़ी हुई है। तो मेरा ये कहना है कि क्यों ना उन नदियों के बिहारों को समतल करके यहाँ उद्योग धंधे लगाए जाए, ताकि जो नौजवान सरकारी नौकरी नहीं पाते वो प्राइवेट नौकरी कर सकें और अपने माता पिता की सेवा कर सकें। एक बात। दूसरा, मैंने निवेदन किया उनसे कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे और दिमनी की जनता हमको चुन करके भेजेगी, तो निश्चित रूप से हम आपके साथ ही होंगे। और दूसरा काम, उद्योग धंधे लगने में थोड़ा समय लगेगा, 10 साल भी लग सकते, 20 साल भी लग सकते, क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। और हमें जो बदनाम किया गया है उस भय को हिंदुस्तान के लोगों में पहुंचाना पड़ेगा। जो भय निकालिए, चंबल के लोग बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं, सच्चे हैं, हमें अपनी ब्रांड वैल्यू तैयार करनी है। उससे पहले मैंने ये कहा कि हमारे पास प्राकृतिक संपदा के लिए चंबल घाट नदी है। चंबल नदी में बाढ़ आती है तो यहाँ के लोगों के मकान बह जाते हैं, उनके मवेशी बर्बाद हो जाती है, उनकी खेती बर्बाद हो जाती है, बाल बच्चे परेशान होते हैं। लेकिन एक मुट्ठी अगर चंबल से कोई रेत निकाल लेगा तो उसमें मुकदमा हो जाएगा। ये कहाँ का न्याय है? मैंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो शिवपुर से लेकर के
सबलगढ़, सुमावली, जौरा, मुरैना और दिमनी क्षेत्र पूरा तोमरघाट और पूरा अम्बा क्षेत्र और भिंड तक, जालौन तक चंबल जाती पटनली तक, तो कम से कम 50 घाट खुलने चाहिए। और उससे क्या होगा, सरकार को रेवेन्यू मिलेगा। और जो नौजवान हमारे पढ़े लिखे नहीं है, गांव में ट्रैक्टर रखते खेती करते, तो वो जब उनके खेती के अलावा जो समय बचता है तो उसमें वो रेत का काम कर सकते हैं। 8,000 रुपये 7,000 रुपये की ट्रॉली मिलती है और चंबल नदी बगल से लगी हुई है, इसलिए वो काम भी आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा है कि हम वो भी करेंगे। और इसलिए नहीं, मैं तो सीधा सीधा काम करने वाला आदमी हूँ। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इस क्षेत्र में आना इसलिए आवश्यक है कि जब तक हम उद्योगों से नहीं जुड़ेंगे तो हमारी छवि भी बेहतर नहीं होगी। हमें अपनी छवि बेहतर बनानी है, लोगों को रोजगार का सृजन करना है। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये मूलभूत आवश्यकता है। इसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी। दिमनी में एक भी महाविद्यालय नहीं था, मेरे विधायक बनने के बाद दिमनी में महाविद्यालय हो रहा है, बन रहा है, काम शुरू हो गया। और खड़ियार में हॉस्पिटल अजूबा पड़ा था, मैंने अपने कार्यकाल में बनवाया। 18 सड़कें फिर यूटी से मैंने बनवाई, मेरा रिकॉर्ड है मेरे पास। 5 प्रधानमंत्री सड़क योजना की बड़ी सड़कें, 24 PSC सेंटर के लिए मैंने मांग करी, जिसमें 9 मंजूर हुए, बाकी मंजूर नहीं किए। सरकार हठधर्मिता पूर्वक, हम कांग्रेस पक्ष के विधायक हैं इसलिए हमारे कामों को रोका गया। तो ये सारी चीजें हमारे पास रिटर्न में हैं। हमारी सरकार आएगी, हम एक एक काम को करेंगे और दिमनी में तो करेंगे ही, हम पूरे जिले में करेंगे, अम्बा में भी काम की प्रयास करेंगे उसका, क्योंकि ये लोग भी हमारे हृदय से जुड़े हुए हैं और मैं चाहता हूं कि उनका काम होगा, नौजवान आगे बढ़ेंगे तो इस क्षेत्र का कल्याण होगा। धन्यवाद। दिमनी विधानसभा के कांग्रेस पद के प्रत्याशी श्री रविंद्र सिंह तोमर जी, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज उन्होंने अपने कीमती समय से हमें कुछ समय दिया है। तो आइए आपके जो कुछ सवाल हैं उनसे नेताजी से कुछ सवाल करते हैं। तो नेताजी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जो अभी आगामी चुनाव उनके लिए आपकी क्या तैयारी है? देखो, चुनाव की तैयारी में दिमनी विधानसभा की जनता पूरी तरह से चुनावी मूड में तैयार है। और इवन मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है तो पूरे मध्य प्रदेश जैसा चुनावी मूड में है। तो मैं राजनीति कर रहा हूँ, वर्तमान में विधायक हूँ, तो फुल तैयारी के साथ दिमनी विधानसभा के समरांगण में, और मैं कह सकता हूँ कि ये पांडवकालीन अगर बैक इतिहास में जाएंगे और स्मरण करेंगे तो हस्तिनापुर में एक योजना बनी थी महाभारत की, और वो कोई चाह नहीं रहा था उसे, लेकिन ना चाहते हुए भी वो कुरुक्षेत्र में समरांगण तैयार हो गया, तो युद्ध अवश्यंभावी हो गया। और इसलिए नहीं, दिमनी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है और मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस की सरकार लानी है और फुल तैयारी के साथ लड़ाई लड़नी है। नेताजी, एक और सवाल है मेरा आपसे कि आपके विपक्ष में एक जो आपके विरोध में जो उतरे हैं, तो उनको बहुत लोग शौक में, मैं कहूँ तो, कि उनको आपके खिलाफ क्यों उतारा गया? बीजेपी की बात कर रहा हूँ मैं, आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नरेंद्र सिंह तोमर। बिल्कुल। तो आपके नज़र में क्यों हुआ है? ये कोई रणनीति है, चुनावी कोई जुमला है, क्या है? देखिए, अगर केंद्रीय मंत्री जी की बात करो तो मैं 2008 में राजनीति में पहली बार चुनाव लड़ा, तो वो 256 वोट से मैं चुनाव हारा नहीं था। वो इस भय के कारण कि रविंद्र सिंह ऊर्जावान आदमी है, योग्य है, मेहनतकश है, ईमानदार है, तो अगर ये राजनीति में आगे बढ़ेगा तो इसका जनता इसको पसंद करेगी, और 256 वोट से वो चुनाव हराया। फिर मैं उस समय दूसरा चुनाव में कांग्रेस से लड़ा, तो उस समय भी कांग्रेस का प्रचार न करके वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता वो प्रचार कर रहे थे, उल्टा अपनी पार्टी का नहीं कर रहे थे, क्योंकि रविंद्र सिंह तोमर जमीनी आदमी है, ये खतरा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री को यहाँ उतारा है, तो ये निश्चित रूप से ये सामने दिख रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी का और है, साफ साफ दिख रहा है। और इसलिए नहीं, मजबूती क्यों, मैं 24 घंटे जनता में रहने वाला आदमी हूँ। जनता हमसे प्यार करती है, हम जनता से प्यार करते हैं, क्योंकि राजनीति में सब कुछ, प्रजातंत्र की राजनीति में जो कुछ भी है सब कुछ मिला के जनता है। और ये राजनीति किसके लिए?
जनता के लिए डेमोक्रेसी में कहा है कि जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता की सरकार। तो मैं इस बात को इसलिए कह सकता हूं कि दिल्ली विधानसभा में एक कैंडिडेट ऐसा है मजबूत, कांग्रेस की सरकार आने वाली है, तो निश्चित रूप से वो भय दिखाई देना। और मैं 24 घंटे जनता में रहकर के अपनी गाड़ी में बोरिया बिस्तर रखता हूं और जनता के बीच में जाता हूं। जहां शाम हो जाती है वहीं रुक जाता हूं। लोग हमसे पूछते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो मैं पूछता हूं कि मेरा घर तो जिसके घर में पहुंच जाए वही मेरा घर है। और दूसरी बात, गाड़ी में और सड़क पे रहा सवाल 24 घंटे मैं अपने घर परिवार को छोड़ के माता पिता की सेवा में समय नहीं मैं दे पाया ये, लेकिन मैंने जनता को अपना माँ बाप माना, अपना परिवार माना, और जनता ने भी मुझे अपने परिवार का सदस्य माना है। इसलिए ये मजबूत जो व्यवस्था देख करके भारतीय जनता पार्टी का भय दिख रहा है कि उन्होंने दिल्ली में इन्होंने केंद्रीय मंत्री को उठाया है, लेकिन जनता किसी को बड़ा छोटा नहीं मानती। जनता तो ये मानती जनता के बीच में है, जनता की जो बात सुनता है, जो मिलता है, जो उनके काम करता है, उसके साथ रहती है। मैंने दिल्ली में बड़े गांव पे जनता दरबार लगाया, उदाहरण नहीं है आज तक का किसी एमएलए, किसी एमपी ने आज तक जनता से मिलने का कोई समय निश्चित किया हो। मैंने 90 पंचायतों की फाइल तैयार की, कोई अपनी फरियाद लेकर के आता है तो मैं उसकी काम करता हूँ, उसकी कार्रवाई करता हूँ। जो नहीं होता है तो दूसरी फाइल में लगाता हूँ उसको, और क्यों नहीं हुआ उसका कारण भी लिखता हूँ उसमें। और फिर 3-3, 4-4 जगह, अगर जिला से नहीं हुआ कलेक्टर के यहाँ से, तो मैं भोपाल भेजूंगा, वल्लभ भवन में संबंध प्रमुख सचिव को भेजूंगा, फिर मंत्री को भेजूंगा। इस तरह की लड़ाई में लड़ी है। विधानसभा में सबसे ज्यादा किसी ने आवाज उठाई है इस चंबल घाटी की, तो वो नाम है रविंद्र सिंह बिलोसा। इसलिए नहीं, नौजवानों के भारत की सीमा की सुरक्षा करते हुए लाखों नौजवान अपने प्राण दे चुके हैं, और लाखों माताओं की गोदियां सूनी हो गई, लाखों बहनों के सिंदूर उजड़ गए, और बिस्मिल जैसे वीरों ने आजादी आंदोलन पर प्राण देकर के धरती का माता भारत ने पूरी दुनिया में ऊंचा किया। आज उनके भाई जो बेरोजगार हैं, वो मालूम है प्राइवेट नौकरी करने कहाँ जाते हैं? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पूना, हैदराबाद, सूरत, बड़ौदा, अंकलेश्वर, अहमदाबाद जाकर के छोटी छोटी नौकरियां करते हैं। मैंने शिवराज सिंह जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, आप यहाँ अगर इन्वेस्टर मीट करके चंबल का सम्मान कर रहे थे तो एक इन्वेस्टर मीट करते ना यहाँ, और यहाँ उद्योग धंधों की पहल करते। तो कोई पहल नहीं की, बल्कि चंबल घाटी के लोगों को तो ये कह करके बदनाम करते हैं कि यहाँ डाकू और बदमाश रहते हैं, जबकि चंबल में कोई डाकू बदमाश नहीं हुआ। मैंने आवाज उठाई, अन्याय के खिलाफ बगावत करने वाले बागी पैदा हुए हैं, और ये कह करके हमको बदनाम कर रहे हैं डाकू बदमाश। तो इसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे यहाँ के नौजवान कि हमको बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, जबकि हमारे लिए रोजगार का सृजन नहीं कर रहे हैं। एक और हमने अफवाह सुनी थी यहाँ पे, बहुत जोरों से ये अफवाह है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी के चुनाव में आते ही नरेंद्र सिंह तोमर जी बोल रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे अपने वरिष्ठ नेता के सामने। ऐसा कुछ है क्या? देखिए, मैंने अभी कहा कि युद्ध अवश्य संभावी है, और ये कोई क्रियातंत्र है, ये युद्ध